हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है 1/√9 माइनस √8 माइनस में आप 1/√8 माइनस के √7, फिर प्लस में दिया है 1/√7 माइनस के √6, फिर माइनस में दिया है 1/√6 माइनस के √5, फिर प्लस में दिया है 1/√5 माइनस के √4। जब भी अगर हर में मैंने बताया था अगर हर में रूट दिया है, रूट वाली संख्या हो तो उसका क्या करना है, आपको परमेयकरण करना होगा। परमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो नीचे संख्या दी है उसका ऊपर और नीचे गुणा करना है। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करने के बाद हमें उसकी जो साइन दिया है उसे हमें बदल देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। 1/√9 माइनस की √8 है, परमेयकरण करना पड़ेगा तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो √9 प्लस का √8 अपॉन √9 प्लस का √8। ठीक है, फिर माइनस 1/√8 माइनस का √7, इसमें भी यही करेंगे। √8 यहाँ हो जाएगा प्लस का √7, √8 प्लस का √7। ठीक है, अगला प्लस का साइन है 1/√7 माइनस के √6, मल्टीप्लाई किसकी होगी, √7 प्लस √6 की होगी। ठीक है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6। आगे देखेंगे तो माइनस है 1/√6 माइनस का √5, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, √6 प्लस का √5 अपॉन √6 प्लस के √5। आगे है, आगे यहाँ कर देते हैं 1/√5 माइनस के, देखिए प्लस का है, माइनस के √4 है तो मल्टीप्लाई किसकी होगी, √5 प्लस के √4 अपॉन √5 प्लस के √4। ठीक है, देखिए इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए √9 प्लस √8 का करेंगे 1 से तो यही आएगा √9 प्लस का √8। ठीक है, अब देखिए √9 की मल्टीप्लाई √9 से करें तो 9। ठीक है, और √8 की प्लस √8 की माइनस √8 से करेंगे तो माइनस का 8 आ गया, यानी कि 9 माइनस के 8, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, माइनस अगला देखिए यही होगा। देखिए √8 का मल्टीप्लाई √8 से करेंगे तो 8। ठीक है, प्लस √7 है और माइनस √7 है तो ये हो गया माइनस का 7। तो यहाँ नीचे तो क्लियर हो गया, नीचे 1 ही आने वाला है हर जगह। ठीक है, अब ऊपर वाले साइन पर ध्यान देना आपको। जैसे यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये क्या होगा, ये दोनों साइन बदल जाएंगे। जैसे ये प्लस का √8 है तो ये जगह माइनस का √8। ठीक है, और माइनस का √7 अपॉन 1 प्लस का है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए √7 तो 7, रूट प्लस का √6 और माइनस का √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, 7 में 6 गया तो फिर 1 नीचे बच गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचेगा, √7 प्लस का √6 बच गया। क्लियर है, आगे देखेंगे, आगे भी यही है, माइनस है तो साइन ऊपर का बदल जाएगा। तो माइनस का √6 माइनस का √5 अपॉन 1। ठीक है, ये वाला जो बच गया था वो शेष वाला है। आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके आगे वाला देखिए ये वाला था ना, इसे करते हैं ना, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 प्लस का √4 अपॉन 1। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस सबको एक एक हटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक विस्तार से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ये हो गया आपके √9 प्लस का √8 माइनस का √8 माइनस का √7 प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस का √6 माइनस का √5 प्लस का √5 प्लस का √4। ठीक है, देखिए प्लस का √8 माइनस का √8 कट गया, माइनस का √7 प्लस का √7 ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच गया, √9 प्लस का √4 बच गया। √9 की वैल्यू होती है 3, √4 की वैल्यू होती है 2। √4 किसका होता है, 2 का होता है। तो 3 और 2 5, और 5 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। देखिए नीचे आपने देखा अंतर केवल 1 का है और परमेयकरण है तो नीचे 1 की 1 आएगा, इस तरीके से आप मत करिएगा। ठीक है, जैसे 1 ही का आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमेशा पहला और आखिरी बचेगा, बस साइन को आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए बात मुझे लग रहा है क्लियर हो चुकी है, हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास √2 अपॉन 2 प्लस √2। तो हम समझ गए √2 में है, यानी कि हर में अगर कोई संख्या
रूट में है तो उसका और प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका परमेयकरण करते हैं। चलिए परमेयकरण कर देते हैं। तो √2/2 प्लस का √2, परमेयकरण करने के लिए 2 माइनस √2/2 माइनस के √2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √2 की 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करते हैं, √2 की 2 से करेंगे तो हो जाएगा √2√2। ठीक है, √2 की माइनस √2 से करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4, माइनस √2 प्लस √2 की गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ रख देंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो √2 माइनस का 1, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा √2 माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, यदि x इक्वल 7 माइनस 4√3 है तो x प्लस 1/x बताना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको। चलिए तो देखिए x की जगह आपको केवल ये रखना है, तो रखते हैं 7 माइनस के 4√3, ठीक है, प्लस 1 फिर क्या रखेंगे 7 माइनस के 4√3। आपने देखा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा हर में जो संख्या दी है वो कैसी है, रूट में है। रूट में हो तो क्या करेंगे आप, उसका परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण करेंगे कैसे करेंगे, जो नीचे संख्या दी है उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और लेकिन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, हमें साइन बदल देना है। तो 7 प्लस 4√3, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए ये रहेगा सेम, 7 माइनस के 4√3, ठीक है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये सेम आएगा 7 प्लस 4√3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो गया 49, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16। देखिए साइन किसका आएगा, देखिए प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस आ गया, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, √3 की √3 से करेंगे तो 3, 16 3 48, 49 में से 48 गया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर नीचे क्या आएगा 1, ठीक है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 4√3 प्लस का 4√3 ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का 7 ये प्लस का 7 है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपके 14। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। √a प्लस √b की वैल्यू दी है हमें 17, √a माइनस √b की वैल्यू दी है 1, तो √a भी हमें बताना है। देखिए इनका हम क्या कर लें, देखिए इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, √a प्लस √b की वैल्यू दी है 17, √a माइनस √b की वैल्यू दी है हमें 1। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ साइन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले हमें साइन बदले हुए मिल चुके हैं। ठीक है, जब भी साइन बदले हुए मिल जाए तो आपको नीचे साइन नहीं बदलना है। देखिए प्लस का √b माइनस का √b ये कट जाएगा, √a प्लस का √a ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2√a हो गया, 1 का 17 और 1 18, 2 से कट जाएगा 9 बार, √a की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्लियर हो गए। अब √a की वैल्यू यहाँ रख लेंगे हम, √a प्लस √b की वैल्यू है 17, √a की अभी हमने निकाली है क्या है 9, तो यहाँ 9 रख देंगे, 9 प्लस का √b इक्वल 17, तो √b थोड़ा ऊपर कर देते से, √b इक्वल 17 माइनस के 9, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, तो √b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और √a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब देखिए यहाँ पर √ab को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √a मल्टीप्लाई √b। √a की वैल्यू है 9, √b की वैल्यू है 8, 9 8 72, 72 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।